नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। माई सेल्फ मनीषा कौचाले और हम हिंदी का क्लास 5th हिंदी का हम 5th लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। मैं और मेरा देश, क्लास 5th हिंदी पाठ 5 मैं और मेरा देश। अब इसमें पहले हम पाठ पढ़ेंगे और उसके बाद उसका अभ्यास करेंगे। मैं और मेरा देश। हमारे देश के महान संत स्वामी रामतीर्थ एक बार जापान गए। वे रेल में यात्रा कर रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उन्हें खाने को फल न मिले। उन दिनों फल ही उनका भोजन था। गाड़ी एक स्टेशन पर ठहरी। वहाँ भी उन्होंने फलों की खोज की, किंतु पा न सके। उनके मुंह से निकला, जापान में शायद अच्छे फल नहीं मिलते। ओके, क्या हुआ? स्वामी रामतीर्थ एक बार जापान गए, आउट ऑफ इंडिया गए, और वहाँ उनको सिर्फ फ्रूट्स खाने की आदत थी और वहाँ उनको फ्रूट्स नहीं मिले। उन्होंने सब जगह ढूंढा पर फ्रूट्स नहीं मिले। एक जापानी युवक प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। उसने यह शब्द सुन लिए। सुनते ही वह भागा और वहीं दूर से एक टोकरी ताजे फल की ले आया। उसने वे फल स्वामी रामतीर्थ को भेंट किए और कहा, लीजिए, आपको फलों की ज़रूरत थी। ओके, एक लड़का गया, वहाँ पे खड़ा था, उसने बातें सुन ली और वो फ्रूट बास्केट लेकर आया और स्वामी जी को दे दिए और कहा, आपको इसकी ज़रूरत थी। स्वामी जी ने समझा कि कोई फल बेचने वाला है। उन्होंने उसे फलों के दाम पूछे, पर उसने दाम लेने से इनकार कर दिया। उसने पैसे लेने से मना करा। स्वामी जी को क्या लगा कि ये तो कोई फल बेचता है, ये वो है। बहुत आग्रह करने पर उसने कहा कि आप इनका मूल्य देना ही चाहते हैं तो अपने देश जाकर किसी से यह न कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। स्वामी जी, जो युवक का यह उत्तर सुन मुग्ध हो गए। उस युवक ने अपने इस कार्य में अपने देश का गौरव न जाने कितना बढ़ा दिया। अब उस लड़के ने क्या आंसर किया कि स्वामी जी, जब भी आप अपने देश जाएं, मतलब आप इंडिया जाएं, तो वहाँ किसी से ये मत कहना कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये वर्ड बोले था कि लगता है यहाँ पे फल नहीं मिलते, है ना। तो उसको ये बहुत हर्ट हुआ। वो जो लड़का था, उसको ये सुन के बहुत हर्ट हुआ कि अरे, मेरे देश के बारे में ये ऐसा कैसे बोल रहे हैं। इसलिए उन्होंने स्वामी जी को तुरंत फल ला के दिए और ये कहा, उससे पैसे नहीं लिए और कहा कि वहाँ जाके ऐसा नहीं कहना कि फल नहीं मिलते। इस गौरव की ऊंचाई का अनुमान दूसरी घटना सुनकर ही पूरा तरह से लगाया जा सकता है कि किसी देश का एक युवक जापान में शिक्षा लेने आया था। एक दिन वह सरकारी पुस्तकालय से कोई पुस्तक पढ़ने के लिए लाया। उस पुस्तक में कुछ दुर्लभ चित्र थे। इन चित्रों को उस युवक ने पुस्तक में से निकाल लिया और पुस्तक वापस कर दी। किसी जापानी विद्यार्थी ने देख लिया और पुस्तकालय को उसकी सूचना दे दी। पुलिस ने तलाशी लेकर चित्र उस विद्यार्थी के कमरे से बरामद किए और उस विद्यार्थी को जापान से निकाल दिया गया। अब देखिए, उस जापान में क्या हुआ। एक लड़का लाइब्रेरी से बुक लेकर आया और उसने उसमें बहुत सुंदर और बहुत दुर्लभ, मतलब बहुत मुश्किल से मिलने वाले पिक्चर्स थे, वो उसमें से कट कर लिए और अपने पास रख लिए, और वो जो बुक थी वो वापस पुस्तकालय में वापस कर दी। लाइब्रेरी में, पुस्तकालय को क्या बोलते हैं? लाइब्रेरी में वापस कर दी। तभी एक जापानी युवक मीन्स लड़का वहाँ था, उसने ये चीज़ देख ली कि अरे, ये क्या कर रहा है, और उसने लाइब्रेरी में जाके, जो भी लाइब्रेरियन है, जो मैडम होंगी, सर होंगे, उनको जाके उसकी शिकायत कर दी, कंप्लेंट कर दी। ओके, तो फिर पुलिस उसके घर पे गई इतने से काम के लिए। हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है ना।
पुलिस उत्ते से काम के लिए घर गई, उसके यहाँ के घर की पूरी तलाशी ली, उसमें से पुलिस ने वो पिक्चर्स लिए और लाइब्रेरी में दिए और फिर उस लड़के को जापान से बाहर निकाल दिया, भगा दिया। बोले हट जाओ, इस हमारे देश में ऐसे काम करने वाले लोग नहीं चाहिए। वो लड़का किसी बाहर के देश का था। अभ्यर्थी को दंड मिलना ही चाहिए, पर मामला यहीं तक नहीं रुका। उस पुस्तकालय के बाहर बोर्ड पर लिख दिया गया कि पुस्तकालय में इस विद्यार्थी का प्रवेश तो वर्जित है ही, उसके देश का निवासियों का भी प्रवेश वर्जित है। वर्जित मीन्स कोई वहाँ आ नहीं सकता है। मतलब कितना बड़ा उसको पनिशमेंट मिली, कितनी बड़ी पनिशमेंट मिली। वो तो जो लड़का था वो तो लाइब्रेरी में और उस कॉलेज में, स्कूल में वो तो जा ही नहीं सकता था, पर वो जिस देश से था, जिस कंट्री से था, वहाँ के भी लोग वहाँ नहीं जा सकते थे। जहाँ एक युवक ने अपने काम से अपने देश का सिर ऊंचा किया, वहीं दूसरे युवक ने अपने काम से अपने देश के मस्तक पर कलंक का ऐसा टीका लगाया कि वे जाने कितने वर्षों तक संसार की आंखों में उसे लांछित करता रहेगा। पता ही नहीं चलेगा इसे कितने सालों तक ये एक उस देश के लिए ये चीज़ लिखी जाएगी। हम यह समझ लें कि हमारी हीनता और श्रेष्ठता का संबंध देश की हीनता और श्रेष्ठता से है। जब हम कोई हीन या बुरा काम करते हैं तो हमारे माथे पर ही कलंक का टीका नहीं लगता, बल्कि देश का भी सिर नीचा होता है और प्रतिष्ठा गिरती है। जब कोई हम श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो उससे हमारा भी सिर ऊंचा नहीं होता, बल्कि देश का भी सिर ऊंचा होता है और उसका गौरव बढ़ता है। इसलिए हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे देश की प्रतिष्ठा पर आँच आए। हम जैसा भी काम करते हैं उससे ही हमारा सिर ऊपर उठता है, हमें सम्मान मिलता है, और उसी काम से हमें अपमान या हमारा सिर नीचे भी होता है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि हमारा सभी काम के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि उस लड़के के साथ हुआ, उस लड़के ने जो दूसरे देश का था, उसने पुस्तक में से पिक्चर्स काटे, उसने अच्छा काम नहीं करा तो उसको देश से निकाल दिया और साथ में देश के लोगों को भी आने के लिए मना कर दिया, है ना। और वहीं वो फल टोकरी वाले ने अच्छा काम किया था तो उसका सब लोग याद रखेंगे उसको, है ना। तो काम से ही सारी चीज़ें प्रदर्शित होती हैं कि कौन श्रेष्ठ है और कौन अच्छा है और कौन बुरा है। क्या आप चलती रेलों में, मुसाफिर खानों में, क्लबों में, चौपालों में और मोटर बसों में कभी कोई ऐसी चर्चा करते हैं कि हमारे देश में यह नहीं हो रहा है, वह नहीं हो रहा है, यह गड़बड़ है या परेशानी है? साथ ही क्या आप अपने देश की तुलना किसी अन्य देश के साथ करते हैं कि कौन सा देश श्रेष्ठ है और कौन सा देश हीन है? यदि हाँ, तब आपको चिंता होगी कि देश की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हम तो बहुत बोलते हैं, बस में जाते हैं, अरे हमारे यहाँ तो ये ऐसे ही, अरे यहाँ तो ये ऐसे ही है, वहाँ तो ये ऐसे ही हुआ है, पर हम ये नहीं सोचते कि कोई बाहर का भी होगा तो वो सुन रहा होगा तो वो हमारे देश के लिए क्या सोचेगा और वो क्या बोलेगा। क्या आप कभी केला खाकर छिलका रास्ते में फेंकते हैं, अपने घर का कूड़ा बाहर फेंकते हैं, अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, इधर की उधर, उधर की इधर लगाते हैं, अपने घर, दफ्तर, गली और गंदा रखते हैं, होटल, धर्मशालाओं में या दूसरे ऐसे ही स्थानों में जिन्हों में कोनों में पीक थूकते हैं, उत्सवों, मेलों, रेलों और खेलों में ठेलम ठेल करते हैं, निमंत्रित होने पर विलंब से पहुंचते हैं। ये सारे काम क्या आप लोग करते हैं? देर से पहुंचना, यहाँ थूकना, वहाँ थूकना, केला खा के फेंकना, डस्टबिन में कचरा नहीं डालना, घर के बाहर कचरा लगाना, दूसरे के घर के वहाँ जाके गंदा करना, कचरा फेंकना, है ना। ये सब काम तो हमारे यहाँ हम लोग करते हैं या नहीं करते हैं? आप ही डिसाइड करिए हम क्या करते हैं। या वचन देकर भी घर आने वालों को समय पर नहीं मिलते और इसी तरह शिष्ट व्यवहार से विपरीत आचरण करते हैं। ऐसा करते हैं कि भैया टाइम भी दे देते हैं और हम टाइम पे घर नहीं पहुंचते हैं। यदि आपका उत्तर हाँ है तो आपके द्वारा देश के सम्मान को भयंकर आघात लगता है। आघात मतलब देश का जो सम्मान है, देश की जो एक ये है, उसको आप ठेस पहुंचाते हैं। आप उसकी गलतियां, मतलब आप अपनी गलतियों से उसको कलंकित करते हैं या उसको अपनी देश की मर्यादाओं को नीचे झुकाते हैं, उसका अपमान करते हैं
और राष्ट्रीय संस्कृति की गहरी चोट पहुंचाते हैं। ठीक है, यदि आपका उत्तर नहीं है तो आपके देश का सम्मान और बढ़ेगा, संस्कृति भी सुरक्षित रहेगी। ठीक है, तो हमें डिसाइड करना है कि हम क्या करते हैं, अच्छा करते हैं या हम बुरा करते हैं। तो ये हम ही डिसाइड करेंगे कि हमारे देश की संस्कृति कैसी रहेगी। अगर हम अच्छा करेंगे तो हमारे देश का नाम ऊंचा उठेगा, और अगर हम खराब करेंगे, ये सब काम गलत काम करेंगे तो हमारे देश का नाम नीचा होगा। ओके, ये सब हम ही पे डिपेंड करता है कि हमें क्या करना है। अब नेक्स्ट इसमें हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, कठिन शब्द और इसका अभ्यास हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे। ओके, थैंक यू।